हेलो स्टूडेंट, आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी की या फिर मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित जो आपके इतिहास की जो पाषाणकालीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। उनको आप देखिए कि आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिया भीमबेटका, उज्जैन और सांची और नागदा। तो यानी पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसमें भीमबेटका आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। सेकेंड है, भीमबेटका की गुफा किस स्थान पर स्थित है? यानी भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफाओं में चित्रित चित्रों की अनुमानित आयु क्या है? जो चित्र हैं भीमबेटका की गुफाओं में वो आपके क्या हैं? 30,000 वर्ष पुराने। यानी ऐसा माना जाता है कि 30,000 वर्ष या ये चित्र पुराने हैं। मध्य प्रदेश, चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन काल में प्रमुख रूप से किस प्रकार के औजार पाए जाते थे? तो उस समय पत्थर के औजार, यानी पाषाण क्या होता है? पत्थर। तो उस समय कौन से औजार पाए जाते थे? पत्थर के औजार पाए जाते थे। नेक्स्ट है आपका, पाषाण काल में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानव अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं? तो मानव अस्तित्व के जो प्रमाण मिलते हैं, बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं, तो विदिशा में सबसे बड़े पैमाने पर मानव अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। और हथनोरा से हमें क्या मिला है? आपका मानव मस्तिष्क आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, पाषाणकालीन मानव की सबसे पुरानी संस्कृति को क्या कहा जाता था? जो पाषाणकालीन मानव था उसकी सबसे पुरानी संस्कृति को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे महानमदी संस्कृति कहा जाता था। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, आप इसको अब कहीं नोट कर लीजिए और उसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्रित चित्र किस काल के हैं? तो भीमबेटका की गुफा में जो चित्रित हैं वो मेसोलिथिक काल के हैं। ठीक है। कौन से हैं? मेसोलिथिक काल के। नेक्स्ट है, पाषाणकालीन मानव की मुख्य आजीविका के क्या साधन थे? यानी जो पाषाणकालीन मानव था उसकी आजीविका के क्या साधन थे? शिकार और संग्रहण करना। वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और उसको संग्रहण करते थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन संस्कृति का मुख्यालय किस स्थल पर माना जाता है? तो जो पाषाणकालीन संस्कृति है उसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भीमबेटका में है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष हैं जो इन ऑप्शन में जो पचपड़ी में पाए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल जो कचनार का प्रमुख योगदान क्या था? यानी जो मध्य प्रदेश में एक पाषाणकालीन स्थल है कचनार, याद करना है, नया क्वेश्चन है ये। और इस जो कचनार का प्रमुख योगदान क्या था? तो पत्थर के औजार यहाँ पर हमें प्राप्त हुए। यहाँ बेसिकली देखेंगे पाषाण काल पूछ रहा है तो पत्थर के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो आपका सबसे पुराना स्थल भीमबेटका है, जो आपकी रायसेन में है, भोपाल से दूर है। अब्दुल्लागंज एक स्थान है, वहां पर है और प्रोफेसर बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों में सबसे पहले किस मानव ने चित्रकला और शिल्पकला का प्रयोग किया था? यानी ऐसा बोला जाता है शिल्पकला। अभी हमने देखा मेसोलिथिक का मानव, यानी जो मेसोलिथिक मानव है, यानी मेसोलिथिक मानव ने क्या किया था? आपका चित्रकला का, शिल्पकला का प्रयोग किया था। हमें कहाँ मिला है ये प्रमाण? भीमबेटका की गुफा मेसोलिथिक काल की हैं और पाषाणकालीन है, तो उसी समय मेसोलिथिक मानव ने क्या किया था? आपकी चित्रकला का बेटिका की गुफाएं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों पर मानव द्वारा बनाए गए चित्रों में से क्या प्रमुख रूप से दर्शाया गया है? तो इसमें सबसे ज्यादा क्या दिया है? युद्ध और शिकार। क्योंकि उस समय के जो लोग थे कि क्या शिकार करते थे, कृषि कार्य तो था ही नहीं। पाषाणकालीन की बात कर रहे हैं, हाँ पत्थर के औजार होते थे, कृषि बहुत ही न्यून मात्रा। जो हमने कृषि का प्रमाण कब देखा? जो मध्य पाषाण काल में हमने आके कृषि का प्रमाण देखा। तो उस समय इतना बड़े पैमाने पर कृषि नहीं होती थी। कृषि का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो लौह युगीन में हुआ था, जो आपकी
1000 के बाद हुआ था, ईसा पूर्व के बाद ही आपका इस समय का विकास हुआ था। 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में पाषाण कालीन मानव के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली है? तो वो उसके बारे में क्या जानकारी मिली है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सी, कंकालों और औजारों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। और आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को जो आपको स्लाइड पे एंड में दिख रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।